ये कहानी है 10 साल के करीब लड़के सोमू की। सोमू के पिता चंदू मुंगेरी लाल सेठ के यहाँ साफ सफाई और माली का काम किया करते थे। मुंगेरी सेठ बेहद कम तनख्वाह देता था, इसीलिए आज चंदू ने हिम्मत करके मुंगेरी लाल सेठ से पैसे बढ़ाने की बात की। सेठ जी, महंगाई बढ़ चुकी है। मैं सुबह से शाम तक पूरा दिन यहाँ काम करता हूँ, फिर भी मुझे महीने के 3,000 रुपए ही मिलते हैं। अगर आप कुछ पैसा बढ़ा देते तो बड़ी कृपा होती। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो बढ़ाने की बात कर रहा है? अगर तुझे ये आसान लग रहा है तो जाकर कहीं और नौकरी कर ले। मैं तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगा। मुंगेरी लाल की बातों से निराश होकर चंदू चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। आया बड़ा पैसे बढ़ाने की बात करने वाला। मैं भी मुंगेरी लाल हूँ, मुफ्त में एक मूंग भी ना दूं। मुंगेरी लाल सेठ अपने मूंछों को ताव दे ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी ममता वहां आ जाती है। ओहो, इतने सालों से तुम्हारे पिताजी की सेवा कर 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 मैं तो थक चुकी हूँ। ये नहीं होता कि किसी को काम पर रख लो। हाँ हाँ, भगवान रखेगा, पर कोई मिलना तो चाहिए। हर बार तुम्हारे ये बहाने सुन सुनकर मैं तो थक चुकी हूँ। अब अगर तुमने किसी को काम पर नहीं रखा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुंगेरी लाल सेठ इतना कंजूस है कि उसने अपने इतने बड़े महल जैसे घर में भी सिर्फ एक ही नौकर रखा, चंदू। और उसके पिता का लाखों मरीज है और उसकी सेवा करती है पिछले 10 सालों से उसकी पत्नी ममता। आप सोच क्या रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ममता मुंगेरी लाल से गुस्सा ही रह रही होती है। तभी वो चंदू को देखती है और उसके ख्याल में ममता की जुबान पर एक विचार आता है। चंदू का भी तो एक बेटा है ना, 10 साल का। उसी से कह देती हूँ, पर अब मुझसे नहीं होगा। 1-2 हजार ज्यादा दे दूंगी चंदू को, बस इस बार कोई टिक जाए, वरना तुम्हारी कंजूसी देखकर सारे नौकर भाग चुके हैं। मुंगेरी लाल अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन आखिरकार अपनी पत्नी की रोती रूप के सामने आखिर वो कर ही क्या सकता है। ममता चंदू के पास जाती है। चंदू भैया, आपका बेटा है ना एक सोमू, आप उसे भी यही काम पर क्यों नहीं लगा देते हो? बापूजी की देख रेख के लिए मैं महीने के 5,000 दूंगी। चंदू थोड़ी देर मुंगेरी लाल सेठ की ओर देखता है और खामोश रहता है। तभी ममता कहती है, अरे तुम उनकी फिक्र छोड़ो, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है मालकिन, कल से मैं सोमू को भेज दूंगा। चंदू घर आता है और बड़ी खुशी के साथ अपनी पत्नी विमला को आवाज देता है। अरे विमला, ओ विमला, अरे मालकिन ने सोमू को कल काम पर बुलाया है। अब वो हमें 5,000 रुपए देंगी। 5,000? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सोमू वहां जाएगा तो उसका भविष्य का क्या होगा? उसकी स्कूल, अरे उसका पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो, पर घर की स्थिति भी तो अच्छी नहीं है। अरे भाई, मेरी कमाई से तो घर नहीं चलेगा, और अगर सोमू को काम मिल रहा है तो उसे कर देने दो, बाकी भगवान की मर्जी। विमला भी जानती थी कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने पति के इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी सोमू भी वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बाबूजी? आप दोनों मेरी बातें कर रहे थे क्या? क्या हुआ? हाँ सोमू, कल से तुमको अपने बाबूजी के साथ काम पर जाना होगा और वहाँ जो काम बताया जाएगा उसे सही से करना होगा। ठीक है माँ। अगले दिन से सोमू अपने पिता के साथ मुंगेरी लाल सेठ के यहाँ काम कर जाता है। आ गया सोमू, देख सबसे पहले क्या कर, बापूजी को जाकर अखबार पढ़कर सुना दे। तू तो चौथी कक्षा में है ना, तो पढ़ना तो आता ही होगा। हाँ मालकिन, अखबार पढ़ लेता हूँ। फिर ठीक है, अखबार पढ़कर सुनाना
और साथ ही साथ बापूजी की साफ सफाई, नहलाना, खिलाना, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मालकिन। अब सोमू मुंगेरी लाल सेठ के पिता चना लाल सेठ की सेवा में दिन रात लगा रहता है। एक रोज यूं ही सोमू चना लाल सेठ को अखबार पढ़कर सुना रहा था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी मोहित वर्मा को हर महीने मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। अरे, आईपीएल की लोकप्रिय टीम मुंबई टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर मोहित वर्मा सुर्खियों में है। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से वह सबसे महंगे खिलाड़ियों में एक है। दादा सेठ, सच में किसी को खेलने के लिए 5 करोड़ रुपए महीने मिलते हैं? जो लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, बातचीत करते हुए सोमू को समझाते हैं। पैसे खेलने के लिए नहीं मिलते बेटा, शानदार खेलने के लिए मिलते हैं। और अगर तू देश के लिए खेलेगा और नाम कमाएगा तो वैसे ही मोटी रकम मिलने लगती है। सोनू के दिमाग में यह बात बैठ जाती है और वह मन ही मन में ठान लेता है कि वह भी एक दिन शानदार खिलाड़ी बनेगा। वह उस रात आकाश के नीचे घर के बाहर खाट पर लेटा होता है। तभी उसकी माँ वहां आती है। माँ, आपको पता है, जो लोग क्रिकेट पूरे देश के लिए खेलते हैं उन लोगों को एक महीने में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और यहाँ देखो, हमें पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बस थोड़े से ही पैसे मिलते हैं इससे कि हम उससे राशन ला पाएं। मैंने तो स्कूल भी छोड़ दिया माँ। पर माँ, अब पूरी जिंदगी इसी गरीबी में नहीं रह सकता मैं। मुझे भी बहुत कुछ बनना है। मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनना है। मैं भी महीने के 5 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ माँ। सोमू की बातें सुनकर उसकी माँ उसे सहानुभूति और विश्वास से समझाती है। हाँ बेटा, तू जरूर बनेगा। इतना कहकर उसे वह सुला देती है, क्योंकि कल सुबह फिर से उसे काम पर जाना था। सोमू सो जाता है और अगली सुबह वह अपने पिता के साथ कुछ पैसे मांगने जाता है। पिताजी, मुझे बैट और बॉल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बेटा, तुम्हें बैट बॉल क्यों खरीदना है? पिताजी, मैं एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा और महीने के 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। फिर हमें गरीबी का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अरे बेटा, क्रिकेटर बनना आसान नहीं है। अरे भाई, तुम सेठ जी के यहाँ काम करने जाओगे या फिर क्रिकेट खेलोगे? पिताजी, मैं दोनों करूंगा। मैं बहुत परिश्रम करूंगा। ए भगवान, बेटा, बहुत ज्यादा परिश्रम करोगे तो शरीर समय से पहले ही कमजोर हो जाएगा। जो चल रहा है उसे चलने दो। पिताजी की बात सुनकर सोमू निराश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। कितनी आशा लेकर आपके पास वो आया था, आपको ये उसको हताश नहीं करना चाहिए था। बड़े बड़े सपनों से पूरा करना इतना आसान नहीं होता है विमला। अरे, संघर्ष की अग्नि में जलना पड़ता है, और अगर बीच राह में थक कर हार गए तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं नहीं चाहता कि सोमू इन सब चीजों से गुजरे। पर उसे एक कोशिश तो करने दीजिए। देखिए कैसे नाराज होकर चला गया। अरे, हम गरीब हैं विमला। यूं छोटी छोटी चीजों में हम पैसे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। अभी सोमू को अच्छा अवसर मिला है पैसे कमाने का। जो भी पैसे आएंगे उससे मैं भविष्य में सोमू के लिए दुकान खोल दूंगा। फिर सोमू के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हमारे जैसे गरीब का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। तुम मेरी बात को समझो। चंदू इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं रास्ते में सोमू अपने पिताजी पर गुस्सा हो रहा होता है। पिताजी मेरा साथ नहीं देंगे? अगर मेरी मदद ना करे तो ना करे, मुझे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो सोचा है मैं वो जरूर करूंगा। उन्हें पैसे बचाने हैं तो बचाएं, पर मैं परिश्रम से पीछे नहीं हटूंगा। सोमू ने एक दृढ़ निश्चय लिया।
कि अब वो भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और उसकी भी एक महीने की कमाई करोड़ों में होगी। वो खुद को, अपने माता पिता को, अपने भविष्य को, सबको गरीबी से कोसों दूर ले जाएगा। सोमू सेठ के यहाँ पहुंचते ही, जहाँ वो पूरा दिन चनालाल सेठ की सेवा करता रहता है, पर वो पूरे दिन उदास ही रहता है कि अब बैट और बॉल कहाँ से आएंगे। चनालाल सेठ, जो कि बिस्तर पर पड़ा रहता है, वो उसकी उदासी देख लेता है। अरे छोटे, इतनी सी उम्र में ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो एक बार भी मुस्कुरा कर नहीं दिखा सकते? दादा सेठ, पिताजी मुझे बैट बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे भी बड़े होकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए उदास हो? अभी रुको। ममता बहू, बहू जरा इधर आना। हाँ बापूजी, आपने आवाज दी। हाँ सुनो, सोमू को 200 रुपए मेरी तरफ से दे दो। इसे बैट बॉल खरीदना है। ठीक है बापूजी। ममता पैसे लेनी चाहती है, तभी वहाँ मुंगेरी लाल सेठ आ जाता है। ओ हो, आप और ममता दोनों मिलकर मेरी कमाई पूंजी को दान करके ही मानोगे? अरे मुंगेरी, भूल मत, इस धन पर तुझसे ज्यादा हक मेरा है। तुझसे भी बड़ा जमींदार था मैं अपने जमाने का। वैसे भी एक भी पोता पोती तो भगवान ने मुझे नसीब में नहीं दिया। अब अगर सोमू में मैं अपना पोते का रूप देखता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? सोमू बेटा, तू अपना सपना पूरा करना चाहता है, कर। मैं तुझे बैट बॉल के लिए पैसे देता हूँ, लेकिन खूब मेहनत कर। बापूजी, क्यों बच्चे को झूठा सपना दिखा रहे हो? क्रिकेटर बनना इतना आसान थोड़ी है। बैट बॉल होने से कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता। चुप कर तू मुंगेरी, मुझे सोमू पर पूरा भरोसा है। वो जरूर नाम रोशन करेगा। आप लोगों को मेरी बात कहाँ सुननी है? कीजिए जो करना है। तभी ममता भी पैसे लाकर सोमू को दे देती है। पैसे जिस लिए मिले हैं बस वही करना। आज तो मिल गए, पर आगे से फालतू के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, वरना तनख्वाह से कटेंगे। ठीक है सेठ। सोमू पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। उसी दिन को वो शाम में जाकर बाजार से अपने लिए बैट और बॉल खरीद कर लाता है। अब तो मेरे पास बैट बॉल आ गए हैं। आज से मैं रोज प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। और मेरे साथ खेलेगा कौन? माँ को बोलता हूँ। सोमू घर आता है। माँ, पिताजी, देखिए मैंने बैट बॉल खरीद लिया है। पैसे कहाँ से आए सोमू? दादा सेठ ने दिया है और बोले हैं कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। चंदू अपने बेटे का उत्साह देखता है, पर वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे आप भी विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा सोमू जो सपना देख रहा है उसे वो पूरा कर पाएगा। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। चंदू इतना कहकर सोने चला जाता है। पिताजी को अब भी लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये जरूर करूंगा। माँ, तुम मेरी मदद करोगी? मेरा साथ क्रिकेट खेलोगी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेल सकती। माँ, पिताजी तो चाहते ही नहीं कि मैं खेलूं, और अगर आप भी मेरा साथ नहीं दोगी, खेलने में मेरी मदद नहीं करोगी, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? सोमू उदास सोच ही रहा था, तभी विमला कहती है, एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। विमला सोमू को पार्क ले जाती है और कहती है, देखो इस दीवार को, अगर तुम इस पर लगातार बॉल फेंकने की और पकड़ने का प्रयास करोगे तो यह अभ्यास खेल में तुम्हारी मदद करेगा। और बैटिंग के लिए तुम बॉल को रस्सी में बांधकर इस स्टील की रॉड पर बांध दो और बैट से बॉल को मारो, ठीक है? विमला के सुझाव से सोमू बहुत खुश होता है। माँ, आप तो कमाल हो, चुटकियों में आपने हल निकाल दिया। आप देखना, मैं पूरी मेहनत के साथ अभ्यास करूंगा। उस दिन के बाद सोमू परिश्रम करने लगता है और वह कभी भी परिश्रम करने से नहीं डरा। चनालाल सेठ को भी वो सारी बातें बताता है।
चनालाल सेठ उसी दिन से 2-3 घंटे छुट्टी भी देते ताकि वो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जा सके। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। सोमू कड़ी मेहनत करता है और राज्य स्तर पर क्रिकेट खेलने का अवसर मिलता है। पूरे देश में सोनू का ही नाम होता है। ठीक है माँ, पिताश्री, अब मैं जाकर दादा सेठ के आशीर्वाद ले लेता हूँ। आखिर उन्हीं की बदौलत तो आज मेरा ये जीवन है। मेरे जीवन का लक्ष्य भी उन्हीं की वजह से मिला और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। जा बेटा, अब तो सेठ जी का पूरा परिवार तुझे अपना बेटा ही मानता है। जाकर सबसे आशीर्वाद ले ले। सोमू मुंगेरी लाल के घर जाता है। चंदू के भाग्य खुल गए जो उसने तेरे जैसा हीरा बेटा पाया है। अब समझ आ गया ना कि अपना सोमू हीरा है। इतने सालों से जिसे डांट रहे थे वही आज घर का गर्व बन गया। माफ कर देना सोमू, पर मुझे खुशी है जो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो बस अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह देश के लिए भी खेलूं। सभी लोग रामू को आशीर्वाद देते हैं। 3 महीने बाद अखबार में खबर छपती है जिसे मुंगेरी लाल सेठ बड़ी खुशी से पढ़ता है। अरे ममता, बापूजी, अखबार तो देखो, देखो किसकी फोटो छपी है। अपने सोमू की। लिखा है देश का शानदार युवा खिलाड़ी। मैं तो जानती ही थी सोमू जरूर कुछ बड़ा करेगा। इतने सालों से अपने बापूजी की सेवा के साथ साथ अपना क्रिकेट का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। सोमू जैसा होनहार बच्चा हर माँ बाप को मिले। 10 का था ना मुंगेरी जब वो पहले मेरे पास आया। आज पूरे 10 साल के कठिन परिश्रम से उसने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है। अब तो बापूजी मुझे चंदू से ईर्ष्या होने लगी है। न जाने किस जन्म का पुण्य किया है जो इतना होनहार पुत्र उसे मिला है। अब पूरे खानदान में किसी को भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोमू ने वो करके दिखाया है। सभी को सोमू पर गर्व होता है। उसकी कहानियां उसके संघर्ष की तभी बातें कर रहे थे। वहीं सोमू का सपना पूरा हो चुका था। उसकी भी महीनों की कमाई करोड़ों में हो चुकी थी। जल्द ही उसने शहर में एक बड़ा और आलीशान घर बनवा लिया। 15-20 नौकर थे, 5 गाड़ियां थी और वह बेहद ही अमीरी का जीवन जीने लगा था। उसके माता पिता के सारे दुख अब खत्म हो चुके थे।